अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के घर पर भगवान ने अवतार ग्रहण किया। क्यों किया? उस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। यानी एक धर्म होता है पतिव्रता नारी कहा जाता है ना, तो पतिव्रता धर्म होता है। इसके कुछ नियम हैं, आप उन नियमों का अगर कठोर रूप से पालन करते हैं तो उसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। तो उतने कठोर रूप से वहां पर और कोई पालन नहीं कर रहा था जितना माता अनुसुईया करती थी, इसलिए उनके सतीत्व का उस समय डंका बज रहा था। उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। नारद जी ये बात जाकर तीनों देवियों से कहते हैं। तीन देवियां कौन है? कौन कौन? फिर एक गलत, दो सही। तीन देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो तीन देवियां कौन होंगी? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तीन देव की तीन देवियां। तो तीनों देवियों के पास जाते हैं। अब जाकर वो माता अनुसुईया की प्रशंसा कर रहे हैं, खूब प्रशंसा। तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता, पर अभी तो आपसे भी ज्यादा। माताओं को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं। माताओं ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए, उसके बाद ही घर के अंदर आए। तीनों निकलते हैं। अब आप सोचे कि क्यों निकले? वो समझा सकते थे अपनी अपनी पत्नियों को, लेकिन कई बार समझाने से उतना असर नहीं होता जितना करके दिखाने में होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वो काम करके दिखा दो और या वहीं खड़े रहकर झगड़ो कि हम कर सकते हैं, ऐसे कैसे कहा, ये क्या कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ज्यादा असरदार रास्ता कौन सा है? करके दिखाना। तो भगवान ने कहा अभी मैं समझा भी दूं तो वो नहीं समझेंगे, वो मुझे ही गलत मानेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा करके दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो तीनों देव निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, समझ गए तीनों एक ही काम के लिए जा रहे हैं। साथ हो लेते हैं, साधु का वेश बनाते हैं। अब अत्रि ऋषि स्नान करने गए हुए थे, माता घर पर अकेली थी। तीनों देव आते हैं, जोर से आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। ठाकुर जी ने कहा ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले करेंगे, लेकिन एक वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे आप हमें वैसे ही भोजन कराएंगे। अब माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान इत्यादि खाने की इच्छा होगी। माता ने कहा आप जैसे कहेंगे मैं आपको वैसे ही भोजन कराऊंगी, आप अंदर आइए। आसन लगाती है, तीनों को बैठाती है। बताइए कैसे भोजन करना चाहेंगे? भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, नग्न अवस्था में। ये सुनकर तो माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता कहती है आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? देखिए ये श्राप आशीर्वाद ये आपको पता है पहले सच क्यों होते थे और आजकल क्यों नहीं होते? पहली चीज तो पहले तप करते थे। तप यानी क्या होता है? नियम, नियमों का पालन करना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा नियम मैं आपको बताती हूं कि आपने एक नियम रखा कि आप शाम के 7 बजे पूजा करेंगे, ठीक है? अब आंधी आए कि तूफान, आपको 7 बजे पूजा करनी है तो करनी है।
इसको कहते हैं नियम। कुछ भी हो जाए, बीमार हो, ये हो जाए, जो हो जाए, लेकिन 7 बजे अगर पूजा करनी है तो करनी है। तो इसमें दिक्कतें तो आएंगी। ये तो मैंने आपको साधारण चीज बताई। उस समय नियम बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े पाठ किए जाते थे, बहुत तप करते थे। तो पहली चीज तो तप से एक शक्ति आती है। दूसरा, पहले इतना बोलते नहीं थे। आजकल हम बोलते ज्यादा है, करते कम है। पहले बहुत कम बोलते थे, पर जो भी बोलते एकदम सच बोलते, सटीक बोलते, इसलिए उनकी बातें सच होती थी। अब आजकल तो अगर प्रसन्न है और कोई कुछ मांगने आ जाए कि भाई ऐसी ऐसी मदद कर दे, अरे पूरी मदद, चिंता ही नहीं। और जब काम करने का समय आएगा, थोड़े होश में आए तो बस अरे उस समय तो ध्यान नहीं रहा, अभी अभी पता चला एक बड़ी दिक्कत आई है, तो पूरे पैसे तो वहां लग गए, अगली बार पक्का पक्का। क्या मोल है हमारे शब्दों का? है कोई मोल? बताइए। कभी कुछ कहा, कभी कुछ किया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए बातें सच होती थी। तो माता ने कहा, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते आपने वचन दे दिया, अब पूरा करना नहीं करना आप पर निर्भर है। और अगर कर दिया तो श्राप देना कि क्षमा कर देना, वो आपकी दया पर निर्भर करता है। अब श्राप से भी नहीं डर रहे भगवान। माता ने कहा, ये साधारण साधु नहीं है, ये कोई परीक्षा लेने आए हैं मेरी। माता कहती है, आप बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। अंदर से जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। ध्यान कर कर कहती है, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाते। और जल छिड़कते ही तीनों साधु, तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोली सती माता अनसुईया जी की। अब छोटे बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था, उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर वो तीनों को दूध पान करवा देती है। अब वो तीनों घर पर खेल रहे हैं, 3 देव बच्चे बनकर उनके घर पर खेल रहे, क्योंकि अब वो जब तक वो नहीं चाहेगी वो उनको बड़ा नहीं कर सकती। अब वापस उनको वो ध्यान करना पड़ेगा, जल छिड़कना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने असली रूप में आएंगे, वरना तब तक वो बच्चे ही बने रहे। अब वो तीनों को खिला रही है। आइए दर्शन करते हैं कि हमारे घर भी भगवान ऐसे बच्चे के रूप में कभी पधारे। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव। आइए, कौन कौन चाहते भगवान उनके घर आए? उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां एक साथ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन कर के
होता है ज्यादा से ज्यादा वक्त या तो वो सोते हैं या तो वो रोते हैं। अब तीनों बालक रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सती माता सुइया की। राधे राधे। और अब यहाँ पर माता भी जानती है कि ये सब तीन साधु हैं जो कोई परीक्षा लेने आए थे, कुछ और करने आए थे, अब उनकी चली नहीं। तो माता कहती है मन में, मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई।
है ये कोई साधारण से बालक है? हाँ, ये कोई साधारण बालक कौन है? कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सती माता सुइया दी की। अब यहाँ नारद जी तीनों देवियों के पास पहुंचते हैं। तीनों ने कहा, अरे आपने तीनों देवों को देखा क्या? बड़ी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। नारद जी कहते हैं, आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, अब जाकर देखो उनकी हालत क्या है वहां पर। अब तीनों देवी आती है, आकर माता से प्रार्थना कर रही है कि हमें हमारे पति वापस कर दे। माता कहती, ले जाओ। अरे बोले, ऐसे थोड़ी, जैसे आए थे वैसे वापस करिए। तीनों देवियां कहती है, क्या? तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन देवी दुखी हो गई दुनिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन देवी दुखी हो गई दुनिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी।